हेलो एवरीवन, आई एम लकी महंत एंड यू आर वाचिंग लकी महंत यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 23rd ऑफ डे, 23वां दिन है ना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेटिव्स एंड टेम्पोरल्स। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये। अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द, जिसको कोरिलेटिव्स बोलते हैं, प्रयोग में आते हैं। ये शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दो पदों में से एक के थोड़ा सा भी बदल जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए इनका ठीक से अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे नो सूनर के साथ देन यूज़ होता है ना, और स्कार्सली के साथ वेन यूज़ होता है, हार्डली के साथ भी वेन यूज़ होता है आदि। कुछ शब्द अपने साथ दूसरा पूरक शब्द नहीं रखते, जैसे एज सुन एज वी रीच्ड द बस स्टॉप, द बस लेफ्ट। यहाँ एज सुन एज के साथ कोई शब्द नहीं आया। इसी पार्ट के भाग बी में काल सूचक शब्द, जिसको टेम्पोरल्स बोलते हैं, का प्रयोग करना सिखलाया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए आइए, जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसको करते हैं। ये हो जाता है ये वाला दोस्तों, है ना। तो इसमें जो हम ये पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द ये ऐसे ही यूज़ होते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि हो जाता है एज सुन एज के साथ हम अनटिल का यूज़ करते हैं, एज लॉन्ग एज के साथ भी हम टिल का यूज़ करते हैं, अनलेस के साथ हम यूज़ करते हैं सो दैट का। ठीक है, एज फॉर एज के साथ यूज़ करते हैं नो सूनर, ठीक है, के साथ देन यूज़ करते हैं। लाइकवाइज हार्डली के साथ हम वेन का यूज़ करते हैं, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज़ करते हैं, आइदर के साथ और शब्द का यूज़ करते हैं, नाइदर के साथ नॉर कोरिलेटिव का यूज़ करते हैं, अल्दो के साथ द का यूज़ करते हैं, स्कार्सली के साथ वेन का यूज़ करते हैं, रैदर के साथ देन का यूज़ करते हैं कोरिलेटिव्स दोस्तों, और नो लेस के साथ देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं इससे रिलेटेड। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको, ताकि बनाने में आसानी हो, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है पहला। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे एज सुन एज के साथ क्या यूज़ हुआ है, इसके साथ कुछ भी अनटिल, मतलब इसके साथ ऐसे जनरल यूज हुआ है। सेकंड आ जाता है, ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से गूंजने लगा। नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच देन द हॉल बेगन टू रिसाउंड विथ चीयर्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है तीसरा, हम सभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। वी हैड स्कार्सली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये हो जाता है। उसके बाद चौथे नंबर का आ जाता है, वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। ही हैड हार्डली लेफ्ट हिज हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ कि हार्डली के साथ क्या यूज़ होता है, वेन। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हार्डली के साथ वेन यूज़ होता है करके यहाँ पे बताया हुआ है ऑलरेडी, है नहीं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों पांचवा, जब तक आप तेज ना दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। अनलेस के साथ क्या यूज़ हुआ है दोस्तों, अनलेस यू रन द फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। ठीक है दोस्तों, तो अनलेस के साथ ये यूज़ हुआ है। छठवां आ जाता है, जब तक मैं वापस ना आऊँ आप कृपया मेरा इंतज़ार कीजिए, प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हो जाता है। इसके बाद आ जाता है सातवें नंबर का, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वॉरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, यू नीडंट वॉरी अबाउट एनीथिंग। तो इसका ये हो जाता है दोस्तों। इसके बाद जो है 8वें नंबर का आ जाता है, यद्यपि वह गरीब है
वह ईमानदार है। अल्दो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अल्दो यूज हो रहा है। अल्दो ही इज़ अ पोअर ही इज़ अ ऑनेस्ट, ठीक है। 9वां आ जाता है दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है वह कल यहाँ पर था, तो इसका हो जाएगा एज फार एज आई रिमेम्बर ही वॉज हियर यस्टरडे, ठीक है, ही वॉज हियर यस्टरडे, ये इसका हो जाएगा। 10वें नंबर का है दोस्तों, छत की मरम्मत करा लो ताकि वह चू न पड़े, ठीक है। गेट द रूफ रिपेयर्ड बिफोर इट शुड लीक, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट, एक साइड का कंप्लीट हो जाता है, दूसरे साइड चलते हैं। 11वें नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है अपना, प्रथम आने की तो बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता। तो इसका व्हाट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, ही कैन नॉट इवन पास द एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से है। 12 आ जाता है, वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, ही वुड रैदर फेल देन कॉपी, ही वुड रैदर फेल देन कॉपी, ठीक है। 13 आ जाता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया। नो लेज अ पर्सन देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होइस्टेड द नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों 16 नंबर का, जितना ऊंचा पढ़ें उतनी ठंडक बढ़ती है, मतलब जितना ऊंचा चढ़ें उतनी ठंडक बढ़ती है। द हायर यू गो द कोल्डर इज इट, ठीक है। द हायर, जितना आप ऊपर चढ़ेंगे दोस्तों उतना ठंडक बढ़ती है, ये बोल रहा है। तुम या तुम्हारा भाई दोषी है, तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी, ठीक है दोस्तों। तो आइदर के साथ यूज हुआ है और, ये मैं बताना चाह रहा था। इसके बाद आ जाता है 18 नंबर का, वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। सी इज अ टू वीक टू वॉक, ठीक है। 19 नंबर का आ जाता है, वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सी इज अ सो वीक दैट शी कांट वॉक, ठीक है। सी इज अ सो वीक दैट शी कांट वॉक, तो ये भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, मैं सिर्फ अंग्रेजी नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ। तो इसका हो जाता है, आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो, या तो बट ऑल्सो फ्रेंच भी बोलते हैं या फिर बट फ्रेंच ऑल्सो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है अपना पार्ट बी, जिसमें हम पढ़ते हैं काल सूचक शब्दों यानी टेम्पोरल से बने वाक्य। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है ना। पहला आ जाता है 22वें नंबर का, आज जनवरी 1977 है, वह मार्च में आएगा। तो इट इज़ जनवरी 1977, ही विल कम इन मार्च, ठीक है। 23 आ जाता है, आपको उसका पत्र 3 दिनों में मिलेगा। तो यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days, ठीक है। आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर, अब देखो 3 दिनों के अंदर बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू विल रिसीव हिज लेटर विद इन 3 days, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या चीज़ का यूज़ हुआ, विद इन का यूज़ हुआ है, ठीक है, विद इन का। हम 25वां आ जाता है, हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए। यू वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th February, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th February। 26 आ जाता है, तुम 3:30 बजे आए, ठीक है। यू केम एट 3:30, तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद आ जाता है 28, वह कल यहाँ 5 बजे तक थी। सी वॉज हियर टिल 5 PM yesterday, वह यहाँ 5 बजे तक थी। सी वॉज हियर टिल 5 PM yesterday, लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं। द बॉयज प्लेज एवरी डे फॉर 1 hour, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं दोस्तों। 30 आ जाता है, वह कल से यहाँ रह रहा है। ही हैज़ बीन स्टेइंग हियर सिंस यस्टरडे, वह कल से यहाँ रह रहा है, ठीक है। वह यहाँ 1770 से है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1970, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो ये हो जाएगा दोस्तों। 33 हो जाएगा, मैंने उसे पहले ही लिख दिया।
तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू हिम, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू हिम, ठीक है। 34 आ जाता है, वह अभी नहीं आई, सी हैज़ेंट कम येट, ठीक है, सी हैज़ेंट कम येट, ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आ जाता है शो शुरू होने वाला है, द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। उसके बाद आ जाता है 38, मैं वहाँ लगभग 3 बजे पहुँचा, आई रीच्ड देयर अराउंड 3 o'clock। इससे क्या समझ पा रहे हैं, इसमें एग्जैक्टली टाइम पीरियड को दिखाया जा रहा है दोस्तों। इसका ये मतलब हुआ कि पर्टिकुलर टाइम को दिखाया जा रहा है। 39 है अपना, जब राधा आई तो माधव चला गया, व्हेन राधा केम माधव लेफ्ट, व्हेन राधा केम माधव लेफ्ट, राइट। उसके बाद आ जाता है दोस्तों 49, उषा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी, ही वॉज ब्रीदिंग हिज लास्ट बाय डाउन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है अपना, मैं उसे अगले महीना मिलूंगा, आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ, आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि इस चीज़ों को याद रखें, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को करने के लिए जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसको ज़रूर याद रखें, सो दैट ये चीज़ें बहुत आसानी से हो सके, ठीक है। पहला हो जाता है, नो सुनर डिड राजेंद्र रीच द स्कूल देन दी बेल स्टार्टेड रिंगिंग, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों में, इस प्रकार के वाक्यों में शब्दों के जोड़े बरते जाते हैं। जैसे नो सुनर अकेला नहीं आता है, इसके साथ देन का लगाना आवश्यक है। शब्दों का यह जोड़ा मिलकर वाक्य के 2 भागों, जैसे डीड राजेंद्र रीच द स्कूल और बेल स्टार्टेड रिंगिंग को जोड़ता है, इसलिए ऐसे जुड़ा शब्दों को कोरिलेटिव्स या कोरिलेटिव्स कंजक्शंस मतलब पूरक संयोजक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा आ जाता है अपना, महीनों के नाम के साथ इन, वारों के नाम के साथ ऑन, समय बदलाने में एट का प्रयोग होता है। फिर से बता देता हूँ, महीनों के नाम के साथ इन, वारों के नाम के साथ ऑन, समय बतलाने में एट का प्रयोग होता है। जैसे इन फरवरी, ऑन ट्यूसडे एट 6:30 AM। इसी प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग के पूर्व इन और नून, नाइट से पूर्व 8 लगता है। इन द, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट द नाइट और 8 नून, ठीक है। तो इस तरीके से। इसके बाद जैसे मैं बात करूं दोस्तों, तो थर्ड आ जाता है, जहां कार्य आरंभ होने का निश्चित दिन या समय दिया हो वहां सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस 1974, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस 4 AM। और जहां समय की केवल अवधि दी गई हो वहां फॉर का यूज होता है, जैसे फॉर 2 months, यानी जैसे फॉर 2 months एंड फॉर 3 years आदि। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा जो है आने वाले क्लासेस में आपको मिलेगा, डे 24 में आपको पढ़ने को मिलेगा क्रिया और अन्य शब्दों के साथ आवश्यक प्रीपोजिशन का यूज, जिसमें फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट, ये सारा चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।